हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पर 4 बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगी। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकोर कपड़ा लिया है डबल में। तो लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई भी हमारी 7 इंच है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से तिरछे में फोल्ड करेंगे। ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगा देना है। कुछ तरह से गुलाई में हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो कुछ तरह से मैंने 2 पैटर्न कटिंग किए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की समोसा वाली लेस को लिया है। तो लेस को हम यहाँ पर सीधी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है। तो इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इसको रख के यहाँ से सिलाई लगा देनी है। बची हुई लेस की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर फिर से हमें गोटा पट्टी को रख लेना है और फिर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर एक गोटा पट्टी और सिल लेते हैं। तो दोनों पैटर्न में मैंने कुछ तरह से लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर कट लगा देंगे। इसमें भी हमें फोल्ड करके कट लगा देना है और इसमें हम कुछ तरह से प्लेटें सिलेंगे। तो प्लेट का डायरेक्शन हमें अपनी तरफ रखना है और यहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रख देंगे। तो एक पल्ले को मैंने यहाँ पर सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे। तो इसमें भी हमें यहाँ पर पहले प्लेटें सिल लेनी है। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना है और जहाँ पर हमारा कट है वहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रख देंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ तरह से कटिंग किया है, इसको यहाँ पर बराबर रखेंगे और रखने के बाद हमें बीच में सिलाई लगा देनी है। 2 या 2.5 इंच तक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बीच में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमारी कमर रहेगी 6 इंच की। देखिए मैंने यहाँ पर 6 इंच की कमर रखी है और यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की एक सीधी पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 26 इंच की है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसमें हमें क्या करना है कि छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है। कुछ इस तरह से पास पास में हमें प्लेटों को डालना है, तभी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ तरह से मैंने यहाँ पर झालर को सिल लिया है और झालर को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। झालर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो आधा इंच हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने झालर को भी सिल लिया है और इसमें मैंने कमर पट्टी भी सिल ली है और डोरी में मैंने दोनों तरफ से लटकन भी लगाए हैं। तो पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड कर और फिर डोरी को रखेंगे और यहाँ पर फिर से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पट्टी की चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है और लंबाई हमारी 7 इंच की रहेगी। तो इसको यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ तरह से हमारी धोती वाली सलवार है वो बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर फोल्ड करके बीच सेंटर पर निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो लंबाई हमने यहाँ पर ली है 7 इंच और चौड़ाई हमारी रहेगी 3.5 इंच की। तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की पट्टी ली है। तो इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, सफाई के साथ कटिंग करेंगे। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार करी है। तो जो हमारी रेड कलर की पट्टी है उसको बाहर की तरफ रखना है और बीच में सिलाई लगा देंगे। 3 या 2.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से समोसा वाली लेस को लिया है। तो इसको हमें यहाँ पर रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने फिर से पट्टी ली है। तो लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है अस्तर की। तो लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और 2 साइड से सिलाई लगा देंगे। और जहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो वहाँ पर हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसमें हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है कुछ इस तरह से और 20 सेंटर पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। इसको यहाँ पर सिल लेंगे सेम कलर के धागे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल भी लिया है और यहाँ पर देखिए हमने पगड़ी भी बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मैचिंग की पगड़ी भी बनी है। तो इसको किस तरह से बनाया है तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर हमें सबसे पहले चोली को पहनाना है। तो आगे से पीछे की तरफ हमें इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। और पीछे की तरफ हमें सेट कर देना है। और जो हमारी धोती वाली सलवार है तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से पहना लेते हैं। डोरी को हमें पीछे से आगे की तरफ हमें इस तरह से बांध देना है, बिल्कुल टाइटली। पीछे की तरफ हमें यहाँ पर सेट कर देना है और यहाँ पर हमें पिन लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पीछे की साइड बल्करो भी लगा सकती हैं। तो कुछ तरह से देखिए हमारी कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल फिट हुई है और कितने सुंदर से हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो लग रही है। और यहाँ पर पगड़ी भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से धोती वाली ड्रेस बनाई है कान्हा जी के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, कपड़ा हमारा डबल है। तो यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है 10 इंच और चौड़ाई भी हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे। बिल्कुल एक बराबर हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर गुलाई में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगा देना है और सारे निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान से कटिंग कर लेते हैं गुलाई में। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। तो कुछ तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सीधा भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर चारों तरफ से दाब सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने लेस को लिया है
तो लेस को हमें बिल्कुल किनारे पर रख लेना है। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो लेस हम यहाँ पर चारों तरफ से लगा लेते हैं। लेस अपने पसंद की भी लगा सकती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने चारों तरफ से सिलाई को लगा दिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पैटर्न तैयार किया है, बिल्कुल एक बराबर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे वाले पैटर्न को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल एक बराबर करके कटिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों को कुछ इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर जो हमने कटिंग किया है तो वहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों पल्ले को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने गुलाई में कटिंग किया था तो उसमें हमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्लेटों को सिलती हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूरे में प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई कमर की हमारी आ रही है 6.5 इंच की। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है तो इसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है कुछ इस तरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी पट्टी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। डोरी भी मैंने दोनों तरफ से लटकन भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डोरी को रखेंगे और कुछ इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में कमर पट्टी सिल लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ भी पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है। लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हमारी 3 इंच है। इसको दो तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो लेस को बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी में भी लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। यहाँ से इसको बराबर कटिंग करेंगे और जो हमारी लेस है इसको बाहर की तरफ रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। 2 या 2.5 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक फिर से पट्टी ली है। तो लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से कुछ इस तरह से मिलाकर रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी सिल लिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो चोली है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिर से पट्टी ली है। लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 6 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने काना जी लिए हैं। तो पहले हमें इस तरह से नाप के देख लेना है कि कहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। और साइड में जो पट्टी बची है इसको पीछे की तरफ इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चोली को पहनाएंगे कुछ इस तरह से। आगे से पीछे की तरफ हमें इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। और यहाँ पर जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। डोरी को पीछे से आगे की तरफ हमें अच्छे से बांध देना है, बिल्कुल टाइटली, और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस हमने 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो अब हम यहाँ पर तीसरी ड्रेस बनाएंगे। तो ये वाली ड्रेस हम गणेश जी के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह का कपड़ा लिया है और कपड़ा हमारा डबल है। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई भी 6 इंच है। फिर हम यहाँ पर एक कपड़े को लेंगे और इसको कुछ तरह से सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर 2 तरफ से लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और कुछ तरह की मैंने लेस को लिया है। तो जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है वहीं पर हमें लेस को रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। तो कुछ तरह से मैंने 2 तरफ से लेस को सिला है। तो अब हम यहाँ पर इसमें प्लेटें सिल लेते हैं। जहाँ पर हमारा कॉर्नर है तो वहाँ तक हमें प्लेट का डायरेक्शन अपनी तरफ रखना है और यहाँ से प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से हमें बराबर करके कटिंग कर देना है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले को भी बनाया है। अब हम यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच तक सिलाई लगा देनी है। इसको यहाँ से घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर देखिए कमर की जो लंबाई है 6 इंच की आ रही है और यहाँ पर मैंने एक बुकरम की पट्टी ली है। तो लंबाई हमारी 5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमें कुछ तरह से डिजाइन बनानी है पत्ती शेप में और यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कुछ तरह से कटिंग किया है। इसको कपड़े पर भी चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया है। नीचे मैंने अस्तर रखा है और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस पत्ती को रखेंगे और फिर सिलाई लगा देते हैं। पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग भी कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। और यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे पर लेस को रख लेना है। तो जिस साइड में मैंने यहाँ पर पत्ती कटिंग करी है तो उसी साइड में हमें यहाँ पर लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ तरह से लेस को सिल लिया है। इसमें मैंने डबल सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर धोती सलवार को लेंगे और इस पत्ती को हमें 20 सेंटर पर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो लंबाई 14.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। यहाँ से इसको बराबर करेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है कुछ इस तरह से और फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है।
तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी जो धोती सलवार है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर चुन्नी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग ली है। तो इसकी लंबाई हमने रखी है 10 इंच की और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से निशान को लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर लंबाई हमारी 5 इंच की है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग किया है। इसको मैंने कपड़े पर भी चिपका लिया है। तो नीचे मैंने अत्तर रखा है और इसके ऊपर हम यहाँ पर ये पेपर वाली पेस्टिंग को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमें यहाँ पर पूरे में लगा देनी है। थोड़ी सी जगह हमें यहाँ पर छोड़ देनी है कहीं पर, जिससे हम इसको अच्छे से सीधा कर सकें। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की हमें अच्छे से कटिंग कर देना है और इसमें हमें छोटे छोटे कट भी लगा देना है। पूरे में हम यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे और जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ से हम इसको अच्छे से सीधा करेंगे। बिल्कुल एक बराबर हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सीधा भी कर लिया है और यहाँ पर हमें इस तरह से इसमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ओपन साइड है तो वहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद में पूरे में सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो लेस को हमें कुछ इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो जिस साइज में मैंने यहाँ पर चुन्नी की कटिंग करी है तो उसी साइज में हमें यहाँ पर लेस को सिल लेना है और लेस में हमें डबल सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर डबल सिलाई को भी लगा दिया है और कुछ इस तरह से हमारे गणेश जी की जो चुन्नी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई हमारी 5.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हमें 2 तरफ से सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है और सेम कलर का मैंने यहाँ पर धागा लिया है। तो इसमें हमें सुई की मदद से कुछ इस तरह से बड़े बड़े टाँके लगा देने हैं। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इसमें हमें नॉट लगा देनी है। तो इसको अच्छे से सिल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं अच्छे से। तो सुई की मदद से हमें इसको अच्छे से टाँक लेना है सेम कलर के धागे से। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी फ्लावर को बनाया है। अब हम यहाँ पर इसमें ग्लू लगा लेते हैं और कुछ इस तरह से हमें शीशा वाले स्टोन लगा देने हैं कुछ इस तरह से दोनों तरफ से। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर शीशा वाले स्टोन लगा दिए हैं और कुछ इस तरह से हमारे गणेश जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी हमारे गणेश जी के लिए ड्रेस बनी है। और इस ड्रेस को आप चाहें तो कान्हा जी को भी पहना सकती हैं, क्योंकि इस ड्रेस को मैंने कान्हा जी के लिए भी पहनाई थी। तो चलिए अब हम यहाँ पर चौथी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। तो पहले हमें इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी है। तो चौड़ाई हमारी 6 इंच की है और यहाँ पर हमने लंबाई रखी है 48.5 इंच की। अब हम यहाँ पर इसको साइड से फ़ोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और फ़ोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगाई है। तो पट्टी को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है। तो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई हमें नीचे वाली जो पट्टी है उसके बराबर लेनी है। 1 इंच की पट्टी ज़्यादा लेनी है। तो इसको यहाँ से उल्टी तरफ से रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमने दाब सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर कटिंग करेंगे और इसको हमें कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है
और फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकती हैं। अब हम इसमें प्लेटें सिलेंगे। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है इसमें। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 7.5 इंच की आ रही है और यहाँ पर एक पट्टी ली है तो इसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है कुछ इस तरह से और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। यहाँ से थोड़ी पट्टी कटिंग करेंगे और इस पट्टी को सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी में कुछ इस तरह से लटकन भी लगा दिए हैं दोनों तरफ से। तो पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डोरी को रखेंगे। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया। देखिए आप लोग देख सकते हैं। डोरी यहाँ पर मैंने सिली नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने पट्टी ली है 2। तो चौड़ाई हमारी 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और लंबाई 2.5 इंच है। और यहाँ पर मैंने डोरी ली है तो इसको हमें कटिंग कर लेना है। डोरी की लंबाई हमारी 2 इंच है। एक पट्टी को लेंगे और यहाँ पर इसको कुछ तरह से कटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर हमें चारों डोरी को रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके ऊपर इस वाली पट्टी को भी रख लेते हैं और रखने के बाद हमें 3 तरफ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बराबर करके कटिंग करेंगे और इसमें कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे और इसमें हमें कुछ इस तरह से दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे बीच सेंटर पर और इसको हमें ऊपर की तरफ भी डोरी को बराबर करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इसको हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर एक लंबी पट्टी ली है। तो लंबाई हमारी 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 1 इंच है। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ से हमें कुछ इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चोली को भी बना लिया है। इसको बराबर रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है तो इसके हमें बीच सेंटर पर रख के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने फिर से कपड़ा लिया है। तो चौड़ाई हमारी 7.5 इंच है और लंबाई हमारी 10.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर इसमें बराबर कटिंग करेंगे और इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से दूसरे कलर की पट्टी ली है। तो लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इसमें हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है कुछ इस तरह से और उसके बाद में हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसमें धागा भी लपेट सकती हैं
तो कुछ तरह से हमारी कलकी बनकर तैयार हो गई है। इसको भी सेंटर पर यहाँ पर रख लेते हैं और फिर सिलाई लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मैंने डोरी बनाई थी तो उसको हमें पीछे की साइड बांध देना है, और जो हमारी बीच में कमर की साइड से डोरी है तो उसको हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ लाएंगे इस तरह से, और अच्छे से टाइटली बांध देंगे। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से 4 बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।